So hello my dear students, today we'll learn about Windows में विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर की क्या काम है, किस तरह से हमारी हेल्प करता है किसी फाइल को देखने, फाइंड आउट करने या सर्च आउट या ऑर्गेनाइज करने में। आइए जानते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम जानेंगे नेक्स्ट लेसन 2 मोर ऑन MS विंडोज़ 7। MS विंडोज़ 7 के बारे में हम इसमें आगे कुछ चीज़ों को जानेंगे। आज के टॉपिक में हमारा सबसे पहला टॉपिक है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर नाम से पता चल रहा है हमारी विंडोज़ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करना, यानी उसके अंदर की चीज़ों को ओपन करना, खोलना और जानना कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम विंडो एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। विंडो एक्सप्लोरर के लिए सिंपली हमको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है अपने। जैसे आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, विंडो एक्सप्लोरर सामने दिखाई देता है। या तो डायरेक्ट भी मिल सकता है या नहीं तो ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज के अंदर जब जाएंगे तो हमें विंडोज़ एक्सप्लोरर दिखाई देगा। अगर आपको वैसे नहीं मिल पा रहा है तो आप सिंपली स्टार्ट मेनू में जो सर्च का बटन है, सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर या खाली एक्सप्लोरर, तो आपको सामने वो लिस्ट में दिखाई दे देगा। इस तरह से विंडो एक्सप्लोरर आसानी से ओपन कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर की पहचान ये उसका आइकॉन है, राइट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। विंडो एक्सप्लोरर की जो विंडो ओपन होती है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, एक नॉर्मल विंडो की तरह ही, जिसमें राइट साइड में क्लोज बटन, बीच में मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन और किनारे मिनिमाइज बटन है। सबसे ऊपर है टाइटल बार जिसपे कि कुछ भी नहीं लिखा होता है, राइट। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी जान चुके हैं कि ये लेफ़्ट साइड में बैक बटन और उसके आगे फॉरवर्ड बटन, ताकि हम आगे और पीछे मूव कर सकें। यहाँ एक बार है जिसमें लाइब्रेरी लिखा है, देख सकते हैं। एक्चुअली में ये एड्रेस बताता है कि हम इस समय कहाँ पे हैं। तो हम एक्चुअली में लाइब्रेरीज में ही पहुँचे हुए हैं, इसलिए ये वहीं का एड्रेस बता रहा है कि हम लाइब्रेरी में हैं। तो ये एड्रेस बार है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नीचे स्टेटस बार है, हम लोग जान चुके हैं। इसमें दिखा रहा है कि 4 आइटम्स हैं, यानी यहाँ 4 आइटम्स से स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। ये इसको राइट पेन, ये राइट पेन है, ये लेफ्ट पेन है। यहाँ लेफ्ट पेन देख सकते हैं। लेफ्ट पेन में दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से मेन फोल्डर्स हैं हमारी डिस्क को, लाइक लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, फिर लाइब्रेरीज के अंदर क्या क्या है। फिर अगर हम डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं या डाउनलोड्स को खोलना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करेंगे, जिस पे हम क्लिक करेंगे राइट साइड में, राइट पेन में उसी की डिटेल दिखाई देगी, राइट। उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ डिटेल पेन में दिखाई दे सकती है, जैसे कि यहाँ बता रहा है कि 4 आइटम इसके अंदर है। तो इस प्रकार से हम विंडो एक्सप्लोरर की स्क्रीन को यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को देखिए। कुछ के आगे ये सिंबल बना है और कुछ के आगे ऐसा सिंबल बना है। ये सिंबल्स क्या बताते हैं? ये सिंबल्स ये बताते हैं कि जिसमें ये सिंबल बना है, इसका मतलब कि उसके अंदर और भी सब फोल्डर हो सकते हैं, और भी फाइलें हो सकती हैं। जैसे आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 3 सब फोल्डर हैं, या इस लाइब्रेरीज के अंदर ये 4 सब फोल्डर हैं। तो अगर कलर ऐसा है तो समझिए इसके अंदर सब फोल्डर हैं, और अगर कलर ऐसा है या इन बाकी का जो है तो समझिए कि इसके अंदर कोई भी अदर फोल्डर्स नहीं है, राइट। तो ये उन की पहचान है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लाइब्रेरीज में पहुँचे, विंडो एक्सप्लोरर हमने खोला है तो हम लाइब्रेरीज में पहुँचे हैं। लाइब्रेरीज के बारे में हम जान सकते हैं। लाइब्रेरीज हमें 4 टाइप्स की लाइब्रेरीज हैं जो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली लाइब्रेरी है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, लाइक MS वर्ड से जो फाइल बनाते हैं, नोट पैड से जो बनाते हैं, MS वर्ड तो मैंने कहा ही, इसके अलावा वर्ड पैड, यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाते हैं वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्टोर होती है। जो ऑलरेडी विंडोज़ के म्यूज़िक हैं वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पिक्चर्स जो विंडोज़ में ऑलरेडी हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोर हो रही हैं वो इस पिक्चर फोल्डर में ही स्टोर हो रही हैं।
या जो वीडियोज़ पहले से हैं विंडोज़ के द्वारा, या हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ वीडियोज़ को सेव किया है, वो इन्हीं जगहों पे मिल सकता है। यानी हम इनको डबल क्लिक करके चाहे तो विंडोज़ की वीडियोज़ या अपनी वीडियोज़ को ओपन कर सकते हैं। पिक्चर्स, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स, यानी ये जो 4 मेन लाइब्रेरीज़ हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा को यहाँ पे होल्ड करके रखती है, राइट, जिन्हें आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आइए, सपोज कीजिए हमने जब इसको डबल करके ओपन किया तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, राइट। हम किसी पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना है और हमें बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है इन कि हमें ये व्यू पसंद नहीं आ रहा, तो हम चाहें तो इस व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इससे हम व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कितने तरह के व्यू हैं देख सकते हैं। इसमें है लार्ज आइकन, इसमें आइकन जो है वो बड़े बड़े दिखाई देंगे। सबसे पहले तो है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। उसके बाद है लार्ज आइकन्स, तो लार्ज आइकन्स में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ऑप्शंस, इस तरह के हमारे फोल्डर्स दिखाई देंगे, राइट। थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़ा कम। इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम उसमें से मीडियम आइकन चूज करते हैं तो हमारे जो पिक्चर्स फोल्डर और फाइल्स हैं वो इस आकार में दिखाई देंगी, जो थोड़ी छोटी होंगी, यानी मीडियम होंगी। इससे हम आगे बढ़ते हैं और हम उनको छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल आइकन चूज करेंगे तो हमारे छोटे छोटे दिखाई देंगे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स। और अगर हम लिस्ट को चूज करेंगे उसमें से, तो एक लिस्ट बनी हुई दिखाई देगी हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स की। वहीं हम आगे बढ़ के इसको अगर हम डिटेल्स चूज करते हैं, डिटेल्स ऑप्शन, तो वो फाइल्स के साथ साथ उनके डिटेल्स भी देगा। क्या डिटेल्स देगा? जैसे वो फाइल्स हमारी कब बनी हैं और कब, किस तरह की फ़ाइल है, टाइप फ़ोल्डर है या किस तरह की फ़ाइल है। आप साइड में देख सकते हैं, ये बता रहा है कि ये फ़ाइल फ़ोल्डर्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई फ़ाइल है, किस डेट को और किस टाइम पे बनी है, ये हम डिटेल ऑप्शन में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम चाहें तो उसको टाइल्स भी चूज कर सकते हैं। टाइल्स में हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें वो फाइल का एक सिंबल भी रहेगा और उस सिंबल के साथ साथ उस फाइल की थोड़ी सी डिटेल भी रहेगी, किस तरह की है वो फाइल। तो ये टाइल्स में हम चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट हमारा बच रहा है कंटेंट। कंटेंट में उस फाइल का नाम, वो डेट मॉडिफाइड कब चेंज हुआ वगैरह, एक इस तरह के सिंबल और उसकी डेट मॉडिफाइड वगैरह सारी उसकी और डिटेल्स को, कंटेंट को दिखाएगा कि उसके अंदर क्या मौजूद है। तो इस तरह से हम चाहें तो इस व्यू में से सिंपली इस विंडो पे क्लिक करके हम इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो हमें बेटर लगे, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे फाइल्स और फोल्डर को देखने का तरीका। अब हम उसको चाहें तो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को। तो सिंपल हम जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ ओपन मेनू में ओपन फाइल्स एंड फोल्डर से किसी भी फाइल को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और उस ओपन ऑप्शन में हम पाते हैं कि फाइल्स और फोल्डर को हम क्लिक करके उसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। सेलेक्ट करने के बाद हम फाइल्स एंड फोल्डर्स में जाते हैं। तो यानी हमने यहाँ पे जब जिसको ओपन किया, ओपन के द्वारा ऑप्शन क्लिक करके, तो ये हमने पाया कि ये बिल्कुल नए फोल्डर में खुल गई फाइल हमारी। ठीक है, तो इस तरह का आप काम करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करें पहले, और उसके बाद जिसको आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे वो एक नए फोल्डर में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज के लिए हम इसमें और ऑप्शन अवेलेबल हैं। जी हाँ, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज के लिए आप जस्ट ओपन के बगल में देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देगा
कि आप उसे किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, लाइक सॉर्टिंग करना चाहते हैं, एक ऑर्डर में रखना चाहते हैं, यानी वो ए टू जेड के ऑर्डर में हो या जेड टू ए के ऑर्डर में हो, या डेट डेट वाइज हो, कौन डेट में पहले था तो उस डेट, उसके बाद कौन कौन सी फाइल किस डेट को बनी है, इस तरह से लिस्ट बने, या हम एक तरह से उनकी सॉर्टिंग कर रहे हैं। चाहे तो हम उसको डेट टाइम के हिसाब से कर सकते हैं कि जो पहले बनी वो पहले रहे, उसके बाद वाली उसके बाद रहे, या हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिसका नाम ए से है वो पहले रहे, बी सी डी ऐसे रहे, या जेड से है। इस तरह से हम ऑर्गेनाइज फोल्डर में और डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे जिनको हम सेलेक्ट करके और इनको उस ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली जाना कि किस प्रकार से विंडो एक्सप्लोरर ओपन करके उन फाइलों को देखना, उनकी डिटेल देखना, ऑर्गेनाइज करना, कौन किस डेट को बनी है उनको डेट के हिसाब से देखना, जानना, और ये समझना कि हम उनको कितनी आसानी से ढूंढ सकते हैं, कौन कितनी बड़ी फाइल है या छोटी फाइल है, इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम।